रफी साहब से जुड़े ऐसे कई वाक्य हैं जब उन्होंने कम बजट वाली फिल्मों के लिए अथवा नए या जरूरतमंद संगीतकारों से पैसे लिए बगैर गीत गाए। कई बार तो उन्होंने गरीब संगीतकारों की मदद भी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद रफी ने देवानंद जैसे चोटी के अभिनेता और फिल्म निर्माता देवानंद से गीत गाने के पैसे लेने से मना कर दिया। देवानंद ने उन्हें पैसे लेने के लिए लाख मनाया, लेकिन वह पैसे लेने पर राजी नहीं हुए। आखिर क्यों? जैसा कि हम सब जानते हैं कि रफी साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी गायक होने के साथ साथ दयालु, उदार और मददगार शख्सियत थे। वह हरदम हर नई प्रतिभा को सहारा देते थे, चाहे वह गायक हो या संगीतकार। कई नए और संघर्षशील संगीतकारों से एक पैसा लिए बगैर उन्होंने उनके लिए गाना गाया। मिसाल के तौर पर उन्होंने निसार बज़मी के लिए केवल ₹1 का नाम मात्र का शुल्क लेकर गीत गाया। उन्होंने अपने साथी गायक किशोर कुमार की फिल्म शाहबाज डैडी में गीत गाने के लिए शगुन के तौर पर केवल ₹1 लिया। संगीतकार लक्ष्मीकांत ने कहा था कि रफी साहब कभी नहीं पूछते थे कि उन्हें गाने के लिए कितना पैसा दिया जाएगा। अपना मेहनताना माफ करने के अलावा वह निर्माताओं की आर्थिक रूप से मदद भी करते थे। रफी साहब के पुत्र शाहिद भी बताते हैं कि रफी साहब को कोई संगीतकार अगर पैसे नहीं भी देता था तो भी उनके लिए बगैर किसी भेदभाव के तहे दिल से गीत गाते थे। अगर कोई निर्माता आर्थिक तंगी में होते तो अब्बा उनसे कोई पैसा नहीं लेते थे। रफी साहब ने फिल्म हम दोनों में साहिर लुधियानवी का लिखा एक गीत गाया था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। रफी साहब ने इस गीत के अर्थ को अपनी जिंदगी में बखूबी उतारा। यही कारण है कि उन्होंने इस बात की कभी चिंता नहीं की कि उन्हें गाने के एवज में कितना मिल रहा है। रफी साहब पैसे के मामले में अत्यंत संतोषी व्यक्ति थे और उन्हें जितना मिलता था उसी में संतोष कर लेते थे। ऐसा ही एक किस्सा गाइड फिल्म के लाजवाब गीत दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो न आए तेरी याद सताए के बारे में भी है। यह गाना जब रिकॉर्ड हो गया तो उसकी स्पूल को लेकर देव और विजय आनंद जुहू के समुद्र तट के पास बने अपने सन एंड सैंड होटल पर आ गए। देव साहब के बंगले के करीब स्थित सन एंड सैंड होटल अपने स्थापना के समय से ही देव साहब का प्रिय विश्राम स्थल था। होटल के मालिक गुल आडवाणी के साथ देव साहब की दोस्ती ऐसी गहरी थी कि देव आनंद के निधन तक एक कमरा सदैव देव साहब के लिए खाली रखा जाता था, क्योंकि वो वहाँ पर बैठकर अपनी पटकथा और फिल्म से जुड़े सभी कार्य किया करते थे। खैर, उस शाम जब दोनों भाइयों ने उस कमरे में बैठ उस गीत को सुना तो उन्हें लगा कि सीन की परिस्थिति और शॉट के हिसाब से गाने की लय थोड़ी धीमी थी और उसे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस निर्णय के बाद दोनों ने तुरंत सचिन देव बर्मन और रफी साहब को फोन किया और देव हंसते हुए बताने लगे कि अलग अलग प्रकृति के होने के कारण दोनों कलाकारों की प्रतिक्रियाओं में जमीन आसमान का फर्क था। जहां बर्मन दादा गाना बदलने की बात सुनकर भड़क गए, वहीं निहायत ही शरीफ और ईमानदार रफी साहब ने सिर्फ इतना पूछा कि मुझसे गाने में कोई गलती तो नहीं हो गई जिसके कारण गीत दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। देव साहब ने आगे बताया कि काफी मशक्कत और समझाने के बाद जब बर्मन दादा राजी हुए तो ढलते सूरज की किरणों में एक नई धुन पर जब रफी साहब ने वही गीत गाया तो उस नई लय की धुन पर गीत को पुनः रिकॉर्ड करने पर सब में सहमति हो गई और एक हरकारे को भेजकर विभिन्न संगीत वादकों को दूसरे दिन की रिकॉर्डिंग के लिए सूचित कर दिया गया। अगले रोज वो लाजवाब गाना रिकॉर्ड होने के बाद देव साहब के अनुसार जहां सब लोग खुशी खुशी नई रिकॉर्डिंग के पैसे ले लेकर जा रहे थे, वहीं रफी साहब ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से यह गीत पहले गीत की जगह रिकॉर्ड हुआ था जिसका मेहनताना वो ले चुके थे। देव साहब अंग्रेजी में बताने लगे, रफी वॉज एन एग्जाम्पलरी सोल, सिंपल, इनोसेंट, ऑनेस्ट एंड कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ ग्रीड एंड लस्ट। यू कैन नेवर फाइंड अनदर पर्सन लाइक हिम एंड दैट इज व्हाई रफीज वॉइस वॉज फुल ऑफ डिवाइन रेजोनेंस। यानी रफी एक फरिश्ता इंसान था, इतना मासूम, सरल, निष्पाप और निस्वार्थ कि आपको ऐसा दूसरा इंसान कभी नहीं मिलेगा। इसलिए रफी की आवाज में परमात्मा की अनुभूति समाहित है।